देखिए, आपको हमारी कंपनी में जॉब नहीं मिल सकती क्योंकि आप किसी भी जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। मैडम जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने इंजीनियरिंग पूरी करी है और आपकी जो भी टर्म एंड कंडीशन थी वो सारी मैंने पूरी करी है। देखिए, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हमारी कंपनी में जॉब पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली में हमें एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है एंड वी नीड एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो आप प्लीज़ समझिए। मैडम जी आप मुझे जॉब दोगे तभी तो मुझे एक्सपीरियंस आएगा, ना कि मुझे रोड पे घूमने से एक्सपीरियंस आएगा। आई नो, लेकिन प्लीज़ आप बात को समझने की कोशिश करिए। हर कंपनी की अपनी अपनी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और हमारी कंपनी की यही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो आप प्लीज़ समझिए और आप यहाँ से जाइए। लाइन में और भी लोग हैं जिनको इंटरव्यू देना है। देखिए मैडम, आपने जो कहा है मैंने वो करा है। अगर आप मुझे जॉब नहीं देंगे तो मेरे साथ नाइंसाफी हो जाएगी। सर, अब इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? आप प्लीज़ मुझसे ज़रा तमीज़ से बात करिए। और जॉब कोई मेरी जेब में नहीं रखी हुई है जो मैं निकाल करके आपको दे दूँगी। मैं यहाँ पर खुद जॉब करती हूँ, जस्ट अ मैनेजर हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं किसी को भी ऐसी नौकरी नहीं दे सकती हूँ। जिसको भी मैं नौकरी दूंगी वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही दूंगी। अब आप एक काम करिए प्लीज़, अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट करना बंद करिए और जाइए यहाँ से। देख, मैं ना ये जॉब लेके रहूंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले। और तू ना ज्यादा मुझे धौंस मत दिखा। तू यहाँ की ना मैनेजर है, ना कि ओनर। और मैंने इस जॉब के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो मैं जॉब लेके रहूंगा। बस बहुत हो गया मिस्टर, अब आप मेरी बात कान खोल कर सुनिए। बहुत देर हो गई, मेरे साथ बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हैं आप। तमीज से बात करिए, समझे? और अगर आपको इस कंपनी में 1% भी चांस हुआ ना जॉब मिलने का, मैं आपको वो भी नहीं मिलने दूंगी। गार्ड को बुलाऊंगी और धक्के मार कर निकलवाऊंगी यहाँ से। और चुपचाप चले जाइए, क्योंकि आप जैसे लोगों को ना कोई हक नहीं है हमारी कंपनी में काम करने का। आप इस लायक ही नहीं है। ठीक है मैडम, मेरे पास दूसरा तरीका भी है। अरे मैडम जी, आप मुझे मार क्यों रहे? मैडम जी मुझे मार क्यों रहे? अरे मैडम जी मत मारिए। अरे मैडम जी आप मुझे नाखून भी लगा रहे। मैडम जी मत मारिए मैडम जी। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी छोड़िए। अरे मैडम जी छोड़ दीजिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए मैडम जी। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? बंद करो ये सब। ऐसे हरकतें करोगे कोई आकर देखेगा तो मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी चली जाएगी। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैडम जी ये क्या कर रहे हो आप? अरे आप खड़े होइए। आप ठीक है ना? जी सर। और सना, ये सब क्या हरकतें हैं? सर मैं आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ये आदमी ना यहाँ पर ड्रामे कर रहा है सर। सर जी देखो कितना झूठ बोल रही है। ये देखो मेरे नाखून भी मार दिया, मुझे थप्पड़ भी मारे, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए और मुझे जॉब देने से भी मना कर रही थी ये। सना, ये सब क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना मेरी कंपनी की कितनी ज्यादा रेपुटेशन है। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो इंटरव्यू देने आता तुम उनके साथ ये सारी हरकतें करती हो। और सना, अगर ये बात हमारी कंपनी के बाहर चली गई तो हमारी कंपनी का तो दिवाला निकल जाएगा, पूरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और मेरी रिस्पेक्ट का क्या, वो तो मार्केट में पूरी तरह से डूब जाएगी। सर जी जब इसे पता चला ना मैं इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो ये मुझे धक्के मार के बाहर निकाल रही थी और मुझे जॉब ना देने की बात कर रही थी। और सर मुझे तो यहाँ तक की धमकी दे रही थी, अगर तू इस कंपनी में आ गया ना तो तुझे बेइज्जत करके बाहर निकाल दूंगी। सबके सामने ही बोलूंगी कि इसने मेरी इज्जत लूटी है। सर प्लीज मुझे बचाइए इससे। सर आप ही देखिए ना ये कहाँ तक जायज है। नहीं सर देखिए, ये दरअसल झूठ बोल रहा है। इसने जो कुछ भी किया वो अपने साथ इसने खुद ही किया है। और सर मैं आपकी कंपनी में इतने टाइम से वर्क कर रही हूँ, कई सालों से काम कर रही हूँ आपकी कंपनी में, और आपको मेरे अगेंस्ट कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं मिली, ना ही मैंने आप लोगों को कभी शिकायत का मौका दिया है। तो आप प्लीज़ इसकी बातों पर यकीन मत करिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। देखो सना, मुझे अच्छे से पता है कि गलत कौन है यहाँ पे और किसकी गलती है। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और भाई देखो, इस बात को ना यहीं रफा दफा करते हैं। और अगर ये बात ना मेरी कंपनी से बाहर चली गई तो मेरी कंपनी तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। नहीं सर, ये बात रफा दफा नहीं होगी। इस मैनेजर की पोस्ट ना मुझे चाहिए। इस मैनेजर की कुर्सी से ना इसे हटाओ, वरना मैं ना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। आपकी कंपनी की रेपुटेशन ना मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं भाई, तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। रेपुटेशन मेरी कंपनी की पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तुम सुनो सर आप इतना सोच क्यों रहे हैं? सर इसको धक्के मारकर अभी के अभी यहाँ से निकाल दीजिए। आप लोग तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं सर, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत सही है। मैं एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं ऐसी कोई हरकत कभी कर ही नहीं सकती सर। और प्लीज़ सर मेरी बातों का यकीन करिए, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। ये आदमी खुद ही झूठ बोल रहा है और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है मेरे अगेंस्ट। देखो, जिसकी गलती है उसको तो हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। जी सर, मैं तो आपको काफी देर से कह रहा हूँ गलती इसकी है, इसको बाहर निकालो। सर जी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुझे थप्पड़ क्यों मारा? जो तूने ये सारी हरकतें करी है ना बेटा, ये सारी मैं सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था। वो देख सीसीटीवी कैमरा। तुझे क्या लगा था तू मेरे होनहार एम्प्लॉय के ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम लगाएगा?
और मैं यकीन कर लूंगा तेरी बात पे। अरे अभी 10 मिनट हुए तेरे को यहाँ पे आए हुए और तू पूरे ऑफिस पे कब्जा करने की बात कर रहा है, हैं? मेरी कंपनी की रेपुटेशन डाउन करेगा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं और तुझे ना सबसे पहले मैं पुलिस में डलवाऊंगा। तू चल, बहुत हो गया तेरा। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर।